सिमरन ने उस दिन ऐसा क्यों किया, इसके पीछे का वो खौफनाक राज जानकर आप भी कांप जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की ये दर्दनाक कहानी। राहुल और सिमरन एक दूसरे को जान से ज्यादा चाहते थे। राहुल एक अनाथ था जिसकी दुनिया सिर्फ सिमरन थी। सिमरन के माता पिता इस रिश्ते के खिलाफ थे, लेकिन सिमरन ने भूख हड़ताल कर दी और आखिरकार घर वाले मान गए। शादी का दिन आया। सिमरन लाल जोड़े में परी जैसी लग रही थी। राहुल की आंखों में खुशी के आंसू थे। मंडप सज चुका था। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे, लेकिन जैसे ही राहुल सिमरन की मांग भरने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, सिमरन उसका हाथ झटक देती है। पूरे मंडप में सन्नाटा छा गया। सिमरन ने चिल्लाकर कहा, मैं ये शादी नहीं कर सकती। राहुल, तुम एक मामूली नौकरी करने वाले लड़के हो और मुझे अब एहसास हुआ कि मैं तुम्हारे साथ गरीबी में नहीं रह सकती। मुझे कोई अमीर लड़का मिल गया है, मैं उसी के साथ जाऊंगी। राहुल सन्न रह गया। उसने सिमरन के पैर पकड़े, गिड़गिड़ाया, सिमरन, ये क्या कर रही हो? कल तक तो तुम कहती थी कि मेरे बिना मर जाओगी। सिमरन ने नफरत से कहा, कल मैं पागल थी, आज समझदार हो गई हूँ। निकल जाओ यहाँ से। राहुल टूट गया। उस रात उसने खुदकुशी की कोशिश की, लेकिन बच गया। उसके दिल में सिमरन के लिए नफरत की आग जलने लगी। उसने कसम खाई कि वह इतना बड़ा आदमी बनेगा कि एक दिन सिमरन उसके सामने हाथ फैलाएगी। 4 साल बीत गए। राहुल अब शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था। उसकी दौलत के चर्चे पूरे देश में थे, पर उसने शादी नहीं की क्योंकि उसका दिल पत्थर का हो चुका था। एक दिन राहुल को एक अनजान नंबर से फ़ोन आया। आवाज़ सिमरन की माँ की थी, जो फूट फूट कर रो रही थी। राहुल बेटा, अगर हो सके तो एक बार अस्पताल आ जाओ, सिमरन तुम्हें याद कर रही है। राहुल गुस्से में अस्पताल पहुंचा। उसे लगा सिमरन अब उसे पैसे मांगने के लिए नाटक कर रही है। वह जैसे ही वार्ड में घुसा, उसकी चीख निकल गई। बिस्तर पर जो लड़की पड़ी थी वह सिमरन नहीं, बल्कि उसका एक साया मात्र थी। उसका शरीर कंकाल बन चुका था और सिर पर एक भी बाल नहीं था। उसे ब्लड कैंसर की आखिरी स्टेज थी। सिमरन की मां ने रोते हुए एक पुरानी डायरी राहुल के हाथ में दे दी। राहुल, शादी से 2 दिन पहले मेरी मेडिकल रिपोर्ट आई। डॉक्टर ने कहा कि मेरे पास 2 महीने हैं। अगर मैं तुमसे शादी करती तो तुम मुझे मरता देखकर खुद भी मर जाते। मैं नहीं चाहती कि मेरी मौत के बाद तुम अपनी पूरी ज़िंदगी एक विधवा की तरह गुजारो। इसलिए मैं नफ़रत का नाटक किया। मैंने तुम्हें इसलिए छोड़ा ताकि तुम मुझसे नफ़रत करो और उस नफ़रत के सहारे आगे बढ़ो। देखो राहुल, आज तुम कामयाब हो। मेरा मकसद पूरा हुआ। बस एक आखिरी ख्वाहिश है, मरते वक्त अपनी सिमरन की मांग में एक बार सिंदूर भर देना ताकि मैं सुहागन मर सकूं। राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने सिमरन को गले से लगा लिया और पागलों की तरह रोने लगा। उसने सिमरन की मांग भरी। जैसे ही सिंदूर सिमरन के माथे पर लगा, उसे राहुल की बाहों में आखिरी सांस ली। ये कहानी कैसी लगी आप सभी को? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।